आपने कल वाला पॉडकास्ट सुना और आपने ये भी सुना कि मरिया खान ने भी वीडियो डालकर ये बात बताई है कि मैं ठीक हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। उसमें आप बुरे भले कमेंट्स मत करो, उल्टी सीधी बातें पापा के लिए मत बोलो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं अब यहीं रहूँगी, मैं यहाँ पे बड़ी अम्मी का हाथ बटाऊंगी क्योंकि मेरे भाई की शादी होने वाली है, मैं एग्जाम देने के लिए चली जाऊंगी। तो बहुत सारे सवाल खुद मरिया ने ही अपनी वीडियो में ऑडियंस के लिए छोड़ दिए। क्यों वो वीडियो डालना पड़ा? क्या उसकी मजबूरी थी या अपनी पसंद से उसने डाला है? क्या उसे वाकई में अपने मम्मी पापा की फिक्र हो रही थी? ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब मैं लेकर आई हूँ और कुछ सवाल आपके लिए भी लेकर आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। वैसे तो जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो तब तक उनके भाई का सादिम का एक और वीडियो आ चुका है जो कि खुद मरिया खान के चैनल पर ही अपलोडेड है। खैर, बात करते हैं उससे पहले की पीओवी की। वो वाला भी आपको मिलेगा लेकिन वो दूसरे वाले चैनल पर मिलेगा। यहाँ जो उस वीडियो के आने से पहले के जो पीओवी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कल मरिया खान ने वीडियो डाला था तो उससे मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और बहुत सारी ऑडियंस के भी सवाल उठ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो वीडियो जो अपलोड किया गया है उसमें वो बच्ची भले ही होठों से थोड़ा स्माइल करती हुई नज़र आ रही होगी बट चेहरे से और आंखों से साफ समझ में आ रहा था पूरी की पूरी उदासी। कोई सिटी में रहने की किसी को आदत है, सोसाइटी में रहने की किसी को आदत है और वो अचानक रातों रात गांव चले जाए और वो भी ऐसे गांव जहां वो इतने लंबे टाइम के लिए कभी ना रही हो और फिर वो परमानेंट वहां पर चला जाए, तो किसी को ये बात हजम हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। एक कॉमेंट है, एक आईडी है, वो हर जगह जाकर, क्योंकि मेरे को और भी किसी ने बताया है, हर जगह जाकर वो इस बात के लिए कमेंट कर रहे हैं कि मैं उसकी कॉलेज की फ्रेंड और उससे उसका चैनल मत छीनो। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मेरे चैनल पर भी वो कमेंट आया था, मैंने भी वो कल बताया था और मैंने बल्कि उनको कमेंट भी लिखा था कि बेटे मैं उनकी फैमिली से नहीं हूँ, मैं उनका चैनल कैसे छीन सकती हूँ। और आप जो बोल रहे हो, क्योंकि वहां पर उन्होंने उनकी BF होने की भी बात बताई, पर मैं उस बात में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जिन बातों का पता नहीं है उन बातों के लिए हम बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो एक माइनर बच्ची। आप सबको भी पता है, हमें भी पता है कि जब एक एज से बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, गुजर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की उनको जानकारी होती चली जाती है जो कि अपने पेरेंट्स से नहीं होती, अपनी फैमिली से नहीं होती, अपने यार दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल में उन सब से होती। कुछ सोशल मीडिया से होती, कुछ यूट्यूब से होती है, कुछ इंस्टाग्राम से भी एक्टिव रहने से भी होती, कुछ बुक्स से होती है और कुछ फ्रेंड सर्कल से होती है। तो उसमें कुछ नई चीज़ें जानकारी लेना, उन चीज़ों में जाना, उन चीज़ों में अपने दिमाग को इन्वॉल्व करना, ये एक आम बात है एक टीनेजर बच्चे के लिए। लेकिन उसके लिए उसको इतनी बड़ी सजा दे देना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो मेरे जो पीओवी थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने देखा एक्चुअली इनके चैनल पर कुछ टाइम पहले की बात है और इन्होंने, इनकी अम्मी जो है ना, वो अजीब तरीके से कुछ बोल रही हैं। हालांकि मैंने देखा जाए तो जितना मैंने कंटेंट देखा है, मैंने दोनों बच्चों को वॉइस ओवर करते हुए देखा है हमेशा से। पापा होते हैं, पापा उनके प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो वॉइस ओवर दोनों बच्चे ही करते हैं और ज़्यादातर मरिया वाले चैनल पर मरिया ही करती थी और सादिम वाले चैनल पर या पापा वाले चैनल पर कभी कभी हमें सादिम की भी आवाज़ सुनाई देती थी। बट जब से मरिया नहीं आ रही है तब से सादिम की भी वॉइस ओवर हमें देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स वॉइस ओवर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मरिया वहाँ पर नहीं थी। वो टाइम लाइन, दूध का पैकेट, उसमें टाइम डेट जो भी थी वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं सुना है तो, क्योंकि दोनों चैनल पर वीडियोस आ रहे हैं, तो आप शबनम रिएक्ट पर भी जाकर देख सकते हैं जहाँ पर मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर बात की। क्योंकि मरिया की जो वीडियो आई थी उससे ही बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी। पहले जब उनके पापा ने वीडियो अपलोड करी तो उससे चीज़ें पता चल गई थी। जब उन्होंने पहली वीडियो डाली तो उससे ये समझ में आ रहा था कि एक पापा जो है वो परेशान तो है, वो परेशान है कि भाई बच्ची जो है वो कुछ करना चाहती है। लेकिन स्टार्ट जब उन्होंने किया तो ऐसे लिखा, मतलब किया हुआ था कि जैसे एक बड़ी हो रही बच्ची के पिता ने एक वीडियो डाला है और ये कहा है कि अब वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती है। ठीक है, हमें सबको लगा कि भाई पापा है, सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि बहुत सारी ऑडियंस जो इस बात को अग्री कर रही थी और समझ रही थी और उनके जो भी उनका फैसला था उसको अप्रिशिएट कर रही थी कि चलो ठीक है भाई, अपनी उनकी चॉइस है। क्योंकि
क्योंकि ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने ग्लैमर की दुनिया को छोड़ इस्लाम में इतना ज़्यादा आ गए कि उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। सना खान उनका सबसे बड़ा सबूत है। और दंगल की जो छोटी चाइल्ड एक्ट्रेस थी उसके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे टिकटॉकर थे जिन्होंने अल्लाह की राह पर चलना, यानी कि दीन की बातों को फॉलो करना और सोशल मीडिया को छोड़ना उनका अपना फैसला था। तो वो एक बात चीज़ें समझ में आती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिजाब ले लिया और प्रॉपर तरीके से आज की डेट में उसको निभा रहे। मैं चालू की बात नहीं कर रही हूँ, चालू तो खैर हिजाबी है ही नहीं, वो तो ढोंगी है और ढोंग ही करती रहती है। तो ऐसे और भी कई सारे, हाँ उसमें हम निदा को भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ढोंगी ही है। क्योंकि जब वो हेल्दी हो गई थी, वेट गेन कर लिया था, तब उसको अपनी बॉडी को छुपाना था, तो उसने वो बड़ा सा हिजाब और ये सब चीज़ लेकर ये सब चीज़ शुरू की कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। तो तब उसको अल्लाह ने हिदायत दे दी थी और आज अल्लाह ने उससे हिदायत ले ली कि भाई तुम स्लिम ट्रिम हो गए हो तो तुम अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करो और हिजाब का मजाक बना दो, उसको दुपट्टे की तरह से पीछे भर कर डाल दो और आगे से सब कवर ना करो, जिसके लिए खुदा ने हिजाब या ढीला कपड़ा या बुर्का बताया। खैर वो उनकी अलग स्टोरी है। पर हाँ, हम यहाँ पे भी देखते थे वो बच्ची ने कोई हिजाब नहीं लिया, वो हेड कवर करती है, सर पर रखती है, बट ऐसा नहीं हिजाब की तरह से कि आपका हेयर लाइन बिल्कुल भी ना दिखे। बट यस, वो कभी कभी हिजाब भी लेती थी और कभी कभी वो हेड कवर भी करती थी और कभी कभी नहीं भी करती थी। तो मैं उस बात में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अगर उसकी बात को इस बात के लिए तवज्जो दिया जाए कि भाई उसने ये फैसला लिया है कि मैं अब सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगी, या मैं उसकी बात को मानूँ कि मे भी शायद वो थक गई होगी ये सब काम करते करते, मे भी शायद उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता होगा, मे भी शायद वो घर के काम, मम्मी का हाथ बटाना, सोशल मीडिया पर वॉइस ओवर करना, मे भी शायद अब तो एडिटिंग भी कर रही होगी। क्योंकि पहले जब ये छोटे थे तब उनके पापा ही एडिटिंग करते थे और अब 5 साल से उसके पापा जो है वो कैंसर पेशेंट हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, इवन उनकी जो है ना मेडिसिन सब कुछ चलती रहती है, वो कमज़ोर बहुत वीक भी हो गए हैं। तो हर तरह से अगर इस तरह से कोई भी पेशेंट है और बीमार रहता है तो हो सकता है जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हो गए हों, जब बच्चे गेम खेल सकते हैं तो वो एडिटिंग भी कर सकते हैं, तो हो सकता है एडिटिंग का काम भी उन्होंने अपने हाथ में ही संभाल लिया, तो वो भी एक काम बढ़ जाता है। घर में हमने, जैसे मैंने इससे पहले भी कई बार आपके साथ शेयर किया है कि घर में हमने कोई हाउस हेल्प ना सुनी है ना देखी है, क्योंकि इतने भी बड़े वो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो उनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, बट क्या होता है कि जब आप मिनी व्लॉग अपलोड करते हो तो उससे आपको सब्सक्राइबर तो मिल जाता है, बट उससे उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। उसके लिए भी मैं सेपरेट आपके साथ अपने पीओवी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने क्या नोटिस किया है और क्यों मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो इसलिए कोई हाउस हेल्प भी इनके यहाँ नहीं आती है। इनकी अम्मी और ये बच्ची अक्सर हमें काम करती हुई नजर आती है। इवन मैंने ये भी देखा है कि उसका भाई जो कि बहुत छोटा है, अभी 6 क्लास में पढ़ता है, वो भी खुद से अपने लिए मैगी और नूडल्स वगैरह जो मतलब बना लेते हैं, वो 2 मिनट वाले कि पानी में मैगी मसाला डाला और नूडल डाल दिए और पका लिए, और ये सब चीज़। बाहर का खाने पीने का ऑफ कोर्स इनको बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि इनके हर मिनी व्लॉग्स में आप देखोगे कि बाहर गए हैं जूस पीने के लिए, खाने के लिए, चाट पकौड़ी खाने के लिए, वड़ा पाव खाने के लिए, समोसे खाने के लिए, कबाब पराठे खाने के लिए। तो क्या है कि घर में रहते रहते भी इंसान कितना ही व्लॉगिंग करेगा। चलो मैं कहूँगी कि वो उनका कंटेंट का पार्ट है, पर ओवरऑल पूरी फैमिली खुशहाल नज़र आती थी। उस बच्ची में मैच्योरिटी नज़र आती थी, क्योंकि जिस मैच्योरिटी से बचपन से पहले टिकटॉक में उन्होंने काम किया, उन्होंने देखा कि भाई उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, उसके साथ साथ वो चैनल ग्रो हो रहा है, और फिर जब इनके पापा बीमार हुए तो आपको क्या लगता है कि पापा जो कमाने वाले हैं अगर वो खुद बीमार हो जाएंगे तो क्या इनकी अम्मी कोई काम करेंगी, कोई जॉब करेंगी छोटे छोटे से बच्चों को छोड़, या वो छोटे बच्चे कुछ और काम करेंगे? लेकिन अल्लाह ने उनका साथ दिया और इन्होंने जब चैनल ये सब कुछ बनाया, उससे इनकी अर्निंग और ये सब कुछ हो रही थी, उसी से ही उन्होंने जो भी कुछ था अपना ट्रीटमेंट कराया और अपना सर्वाइव जो जिस तरीके से कर रहे थे अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, घर के लिए भी, खाने पीने के लिए भी और दवाई के लिए चल रहा था ना इनका काम। लेकिन उस सब में क्या था, जब इनके पापा बीमार थे तो ये बच्चे ही तो कर रहे थे ना। तो ये बच्चे अगर इतनी ज़्यादा समझदार हैं कि शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं अपनी अम्मी को, अपने पापा, और स्पेशली मैं बात कर रही हूँ मरिया की, क्योंकि ये वीडियो ही डेडिकेटेड मरिया के लिए। सादिम का तो मैं नाम भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, उसको जो बोला जाता है वो जैसे करता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी पापा का हाथ है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब दूसरी वीडियो बनाऊंगी तब मैं सादिम के बारे में बात करूंगी आपसे। तो बहुत अच्छी तरीके से वो बच्ची समझ गई थी कई साल पहले ही, क्योंकि हमारा यही है एक जो अर्निंग सोर्स, हम इसी को ही करेंगे, तो वो सारे काम कर रही थी। अगर वो वाकई में इन सब चीज़ों से थकी हुई होती, टायर्ड होती, तो वो ऑफ कोर्स बोलती इन सारी चीज़ों को, और वो कहीं ना कहीं हमें कंटेंट में दिखाई देता। क्योंकि कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अगर किसी चीज़ से
परेशान हो, टायर्ड हो, एग्जॉस्ट हो तो वो दिखती हैं, कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं वो दिखती हैं। लेकिन अचानक से रातों रात ये सारी चीजें हो जाना, थोड़े ही दिन में ये सारी चीजें हो जाना और इतना बड़ा फैसला ले लेना जिससे एक बच्ची की जिंदगी खराब होना, ये बहुत बड़ी बात है। इनके माँ बाप को ये फैसला लेने से पहले कम से कम एटलीस्ट 4 बार सोचना चाहिए था। उस बच्ची जब इतनी इन्होंने वीडियोस डाली, टाइमलाइन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आगे पीछे इन्होंने किया है। ये जितने भी काम है ना, ये सब 3 जुलाई से और 4 जुलाई से पहले पहले हो चुके हैं। अब मैं बताऊंगी कि मैंने जो वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने देखा था, जो मरिया ने वीडियो डाला है तो उसकी दादी वहाँ पर तख्त पर बैठी हुई है, उसी घर में जहाँ पर मरिया ने बैठकर वीडियो बनाया था। तो उसके पीछे, दादी के पीछे एक पर्दा था। तो वो पर्दे वाली बात जब मैंने वहाँ पे डाली थी तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसे पर्दे होना कॉमन है। ठीक है, चलो मैं उनकी बात को अप्रिशिएट करती हूँ। और मैंने ये भी बोला था कि हाँ, पर्दे कॉमन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि भाई इन्होंने पर्दे ले लिए हों और इन्होंने या अपने पुराने पर्दे उनको दे दिए हों, या यहाँ पे भी पर्दे हों, वहाँ पर भी पर्दे हों। चलो बेटा बहू ने हो सकता है उनकी दादी के घर के लिए पर्दे दे दिए हों, चलो मान लिया। इस बात को टोटली मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि यहाँ पर भी पर्दे हो सकते हैं, वहाँ पर भी पर्दे हो सकते हैं। बट एक ही पर्दा और एक जैसा ही पिंक कलर का पेंट कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो ये घर में अब 6 महीने से रह रहे हैं, जो कि हर 11 महीने में जब इनका रेंट एग्रीमेंट रिन्यू होता है तो हर 11 महीने में, जितने मैंने इनके मिनी व्लॉग्स देखे हैं, अगर आप होम टूर के नाम से इनका अगर डालेंगे ना, मरिया खान होम टूर, तो आपको कम से कम 6-7 वीडियो दिखाई देगी जिसमें इन्होंने कम से कम 3 मकान बदले हैं इस 1-1.5-2 साल में। तो आपको ये दिखाई देगा, यानी कि 2023 से लेकर और 2026 के बीच में इन्होंने 3 फ्लैट बदले हैं अपने। और हर बार यही कहते हैं कि अगर आपने सोचा है कि हमने ये खरीद लिया तो ये हमारा खरीदा हुआ नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन हमारा अपना मकान भी हो जाएगा, लेकिन ये रेंट है, रेंटेड है। तो मैंने जो अभी जिसमें 6 महीने से रह रहे ना, मैंने किसी भी कमरे में कहीं पर भी वो पिंक कलर का पेंट नहीं देखा है, लाइट कलर का पेंट है देखा है, क्योंकि उन्होंने पूरे होम टूर उस घर का दिखाया। और ना ही वो कहीं पर भी पर्दा लगा हुआ। यहाँ पर इनके घर में बिस्किटी कलर के या चॉकलेटी कलर के, लाइट मतलब गोल्ड आप कह सकते हो, उस कलर के अलग कलर के पर्दे लगे हुए हैं। ये वाला पर्दा नहीं है, ये दादी के घर का पर्दा है। तो इसके पापा इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 3 जुलाई के बाद ही जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं, या उस बच्ची ने जो भी कुछ गलती की है, मैं तो उसको गलती ही कहूँगी। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है वो माँ बाप से गुस्सा हुई हो सकता है वो थक गई हो सकता है उसने गुस्से में ये कहा हो कि मैं अब कंटेंट नहीं बनाऊंगी, मैं अब यूट्यूब पे काम नहीं करूंगी, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। हो सकता है उसने गुस्से में ये बोला हो कि मैं अगर मतलब सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही हूँ और उससे अर्निंग हो रही है। क्योंकि इस बच्चे में, इस एज के बच्चों में गुस्से में आना और गुस्से में ये सारी चीज़ें बोल देना एक आम बात है। पर क्या आपको लगता है कि वो बच्ची ऐसी होगी? क्योंकि अगर वो ऐसी होती तो अपने लिए फाइट बैक करती, ना कि चुपचाप एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह भेज दिया जाता, जहां पर उसका रहना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको यहाँ पर सिटी में रहने की आदत। तो वहां पर पर्दा लगा हुआ था, दादी के पीछे पर्दा था, सेम पर्दे में ही जब इसके पापा ने पहली वीडियो डाली है ये कह करके वो अब नहीं आएगी, वो वहीं का ही है। चलो, लोगों ने कहा पर्दे सेम हो सकते हैं, तो क्या पिंक कलर की दीवार भी सेम हो सकती है? जैसे उसके पापा की वीडियो में थोड़ा सा कैमरा मूव हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही सटीक तरीके से पर्दे को पूरा छुपा के उसके पीछे बैठकर वहां पर वीडियो बना रहे थे। क्योंकि कहीं और बनाते तो शायद पता चल जाता, लेकिन उनके पापा को इतना भी आइडिया नहीं होगा कि लोग छोटी छोटी सी चीजें पकड़ लेते हैं। तुमने भले ही पर्दा डाल दिया होगा इस बात पर, पर्दे के पीछे बैठकर ये वीडियो जो बनाकर, लेकिन भूल गए कि लोग छोटी छोटी सी चीजें पकड़ लेते हैं। वहीं जब उन्होंने, पापा ने उसकी वीडियो की लास्ट पार्ट हुआ और कैमरा थोड़ा मूव हुआ, तो आपको साइड में कोने में पिंक कलर का पेंट भी दिखाई देगा। जहां से पर्दे लगे हुए होते हैं तो उस वाले एरिया में पिंक कलर का पेंट भी दिखाई देता है। ये कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? सेम पर्दा और सेम पिंक कलर की दीवार, जो कि सिर्फ और सिर्फ वहां की है जहां मरिया ने गांव में बैठकर वीडियो बनाई है, जहां पर उसकी बड़ी मम्मी और उसका बड़ी मम्मी का बेटा और उसकी दादी बैठी हुई। उसकी मम्मी उसको कब का वहां पे छोड़कर आ चुकी थी। ये 3 और 4 जुलाई को ये काम हो चुका है और मम्मी इसकी अकेले नहीं आई है। इसके पापा ने झूठ बोला है, आप कोरा झूठ बोला है, और वो झूठ पकड़ा भी गया है। क्योंकि इसके पापा जो इस तरह के पेशेंट है, जिनको अकेले ऐसा छोड़ना और एक छोटे से बच्चे के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ना, मुझे नहीं पता उनका गांव कहाँ है। कोई कह रहा है कि लखनऊ है, कोई कह रहा है कि रायबरेली है, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, मुझे नहीं पता। चलो कहीं पर भी है, एटलीस्ट मुंबई से तो बाहर है ना, दूसरे शहर में है ना। अगर दूसरे शहर में भी है और ये बाय फ्लाइट गए हैं
बाय फ्लाइट भी अगर ये गए हैं तो फिर भी वो शाम तक, अगर माना कि सुबह की फ़्लाइट से चले गए और शाम की फ़्लाइट में भी शायद उनको मिल गई हो, फिर भी इतने घंटे के लिए अकेले छोड़ देना। फ़्लाइट में भी अगर कोई जाता है तो आप सबको पता है कि कम से कम 1 से सवा घंटे का आपका बोर्डिंग का टाइम होता है और आपकी फ़्लाइट का टाइम होता है, वहाँ पहुँचने का टाइम होता है, फिर फ़्लाइट का अपना टाइम होता है, फिर वहाँ से वापस घर जाने का टाइम होता है, फिर अपने घर में पहुँचने का टाइम होता है। तो ये टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है सफ़र के अलावा भी। फिर दूसरा, तुरंत ही आपको 1-2 घंटे बाद की वापसी की ट्रेन फ्लाइट भी नहीं मिलती। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ, इतनी देर के लिए इसके पापा को ऐसी बीमारी की कंडीशन में छोड़ना नामुमकिन है उसकी अम्मी के लिए। इसका मतलब उसके पापा भी साथ में गए हैं और ये पापा और बेटों ने जो रोने का ढोंग मचाया है, वो बीमार हैं, उसके लिए सिंपैथी मेरे लिए अलग से है। और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं किसी भी बीमार आदमी को ऐसे बोलूँ, बट जो चीज़ें गलत दिखाई दे रही हैं उसके लिए मैं डेफिनेटली कॉल आउट कर रही हूँ। क्योंकि अगर कोई बीमार है तो उसको ये राइट बिल्कुल नहीं मिलता कि एक जो जवान बच्ची या एक टीनेजर बच्ची का करियर और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का उनको कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है, भले ही वो उस बच्ची का पिता ही क्यों ना हो। क्योंकि उस बच्ची ने बहुत कुछ किया है, पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं उस बच्ची ने छोटी सी तब से वो मेहनत कर रही है, हर चीज़ में बराबर कंधे से कंधा रखकर वो बच्ची जो है चलती रही है अपनी मम्मी और पापा के साथ, क्या कुछ नहीं किया है। और अगर उसने इतना सब कुछ किया है और एक छोटी सी गलती या बड़ी गलती या कोई भी गलती हो, भाई हमारे अपने बच्चे हैं, हमें हक है उन्हें समझाने का, उन्हें अच्छी बुरी चीज़ों की सीख देने का। अगर ये तो वही वाली बात हो गई कि हमारा बच्चा आंख मीचकर खाई की तरफ जा रहा है तो हम उसको जाने देंगे क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं, और हम उसको नहीं बताएंगे कि बेटा आगे मत जाओ, वहाँ पर खाई है, कुआं है, तुम गिर सकते हो, तुम्हारे चोट लग सकती है या तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। बस उठा के उसको वहाँ पर फेंक दिया गया कि बस जाओ और तुम यहाँ से हट जाओ। ऐसी क्या जगह थी मीरा रोड पर या उस जगह पर, सोसाइटी में, उस जहाँ पे ये रहते हैं। अच्छा, एक कमेंट और थोड़ा वायरल हो रहा है सब जगह पे, जहाँ पर इनके पड़ोसियों ने ये बताया कि हम वहीं मीरा रोड पर ही रहते हैं और हमने इनको देखा है, सादिम को, उसकी अम्मी को और उसके पापा को, और वो बहुत ज़्यादा उदास थे। देखो, अब गलती बच्ची ने की है या पापा ने की है, वो गुस्से में आई है या उसने वाकई में कोई गलती करी है, उससे फ़र्क तो बहुत ज़्यादा आएगा। माँ बाप है आखिरकार, उनको दुख होगा, भाई बहन है जिनका साथ है इतने बचपन का, तो देखो दुख तो होता ही है जब एक मेंबर जो है ना, जिसका अभी ये अंदाज़ा हो कि कम से कम फ़िलहाल तो नहीं लेकिन परमानेंट अभी वो हमसे अलग रहेगा। तो मैं बात कर रही थी उस पर्दे की, जिस पर्दे के पीछे जो है वहाँ पर वीडियो बनाई गई है और हमें वहाँ पर दिखाया है मरिया ने कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी बड़ी मम्मी है, मेरे भाई हैं, मेरी दादी हैं। तो जहाँ दादी बैठी हुई थी ठीक वही सेम जगह है जहाँ पर इसके पापा ने बैठकर वीडियो बनाई है। तो इसके पापा गांव कब गए, इसके पापा वहाँ पर बैठकर वीडियो कब बनाई? वीडियो ये अभी डली हुई है। तो जब पापा साथ में गए थे तो वो रोने का, धोने का जो ढोंग मचा रहे थे, हु कर जो बुरी तरीके से रो रहे थे, वो सब क्या था? अगर साथ में गए थे तो ये बात साथ में ही बताते, साथ में यहाँ से लेकर जाते, वही साथ में बैठकर जब आपने ये वाली वीडियो बनाए थे तभी अपनी बेटी को बराबर में पास में बिठा लिया होता कि मरिया अब चैनल पर नहीं आएगी क्योंकि ये उसका अपना फैसला है, हम उसके फैसले को रिस्पेक्ट कर, वो अपनी जिंदगी में अब कुछ और करना चाहती है, हमारा पूरा सपोर्ट, और ये उसका ही फैसला है, हम उसके फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर रहना चाहती है। लेकिन उसके पापा ने जितने भी स्टेटमेंट दिए, जितने भी लाइनें बोली, उससे अपने लिए ही और सवाल उठाए हैं। अब आ जाते हैं इनके पापा पर। भले ही वो एक कैंसर पेशेंट है बट उनको कोई अधिकार नहीं है कुछ भी गलत करने का, और अपने किसी भी कोई से भी बच्चे के साथ, बेटी हो या बेटा हो। अब इनके पापा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मैं पीओवी आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, इनकी अम्मी की मैंने एक वीडियो देखी, व्लॉग में देखा मैंने, और उसका टाइटल ही यह है कि हमारे अपने ही चाहते हैं कि मतलब ये मरिया के पापा जो हैं वो इस दुनिया से चले, हम उनसे परमानेंट, मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि हम परमानेंट, हम उनसे वास्ता तोड़ रहे हैं और तुम कभी इनकी मिट्टी में भी मत आना। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये कि मिट्टी में भी मत आना अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो, क्योंकि वो रिश्तेदार ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये कल के होते आज इस दुनिया से चला जाए। तो उससे बड़ा गुनाहगार रिश्तेदार तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर उसकी गलती माफ कर कर, उस रिश्तेदार की गलती माफ कर कर उसके यहाँ अपनी ही खुद की टीनेज बच्ची को भरोसा कर कर छोड़ा जा सकता है, तो अपनी बेटी पर क्यों नहीं भरोसा किया जा सकता, अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाया जा सकता?
वो व्लॉग इनके चैनल पर पड़ा हुआ है जहाँ पर उसकी अम्मी बहुत ही बुरा भला बोल रही है अपनी रिश्तेदार को कि इसकी दादी से भी सुना नहीं गया। सुना इसलिए नहीं गया क्योंकि एक बेटे के लिए बोला जा रहा है और एक बेटा और बहू बोल रहे हैं, यानी कि वहाँ जो बात हो रही थी वो इसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी के लिए बात हो रही थी। और इतना गंदा और फिशी लग रहा था और फेक लग रहा था कि कुछ महीने पहले की बात। एक और व्लॉग था जिसमें वो इनके घर आए थे, ये जो जिस घर में अभी ये शिफ्ट हो गए इसी घर में वो आए थे और बाहर का खाना पीना सब कुछ मंगा के खाना पीना खा रहे थे। इतना फेक लग रहा था कि बड़ी मम्मी अपने हाथों से खिला रही है। फाइनली बड़ी मम्मी हमारे घर आ गई हैं, सबके यहाँ पे आई हुई थी, तो अब इनको टाइम मिला है हमारे घर आने का। आगे जो होगा हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये हर चीज़ दिखाते थे तो हर चीज़ दिखा रहे हैं। तो वो बड़ी मम्मी जो है ना वो लवी डवी बन रही हैं, जबरदस्ती मरिया को अपने हाथ से खिला रही हैं। और वहाँ पर उनके दोनों बेटे बैठे हुए हैं बड़ी मम्मी के, और वहाँ पे इनकी मरिया की अम्मी जो है अपने हाथों से अपने जेठ के बेटे को खिला रही है। तो कह रही है लो चाची का भी प्यार आ गया, चाची ने भी अपने हाथ से खिला दिया। इतना ज्यादा फेक लग रहा था भाई। और इससे ही पहले की वीडियो है ये, शायद बाद की वीडियो, मुझे नहीं पता, मैं टाइमलाइन देखकर आपके साथ वो शेयर करूंगी कि जिसमें वो इतना बुरा भला बोल रही हैं। अगर वो रिश्तेदार इतने बुरे भले हैं कि अपने ही भाई को वो मरने की दुआ देती हैं या मरने की बात बोलते हैं, तो तुमने कौन सा ट्रस्ट कर कर उन पर अपनी जवान बच्ची को, एक टीनेजर बच्ची को वहां पर उनके हवाले कर दिया। वही अगर बात की जाए तो इनके पापा की, तो इनके पापा में मुझे एक पैसे की भूख दिखाई देती है। पैसे की भूख ऐसे कि जब इनके पापा को ये बीमारी भी नहीं हुई थी उससे पहले ही ये लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे छोटे छोटे से बच्चों पर। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ ऐसे करके वो गाना चलता था ना टिकटॉक पे, बड़ा फेमस हुआ था। तो एक बच्चे ने तो पायल ले रखी थी, उसको बजा रहे थे जहाँ पे वो बीच बीच में पायल की सी आवाज आती थी। और एक बच्चा बेलन लेके, जो प्लास्टिक का मग डब्बा होता है जिसे नहाते हैं, उसके अंदर वो बेलन को ऐसे ऐसे करके बजा रही थी, यानी कि वो म्यूजिक दे रहे थे दोनों बच्चे। और बहुत ही छोटे और बहुत ही क्यूट से बच्चे थे। तब तक इसके पापा ठीक थे, तो उनका फेस उस टाइम ठीक था। और उसकी अम्मी बिना दुपट्टे बिना हिजाब के थी, मतलब हेड कवर नहीं किया हुआ था, बट हिजाब भी नहीं था। और वो वीडियो बना रहे थे, वो छोटी सी वीडियो भी वो इनके चैनल पर डली हुई है। वो तब से ये बच्चे लगातार काम करते आ रहे हैं। और बीच बीच में अगर आप देखोगे तो इनके ही व्लॉग्स में, क्योंकि बड़े व्लॉग में तो बच्चे, मिनी व्लॉग में तो बच्चे ही वॉइस ओवर करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो इनके पापा के व्लॉग्स में तो अक्सर इसके पापा बैठ कर ना स्क्रॉल करते रहते, क्योंकि काम वाम तो कुछ और है नहीं। वीडियो, लंबी वाली वीडियो ये थोड़े कम बनाते हैं। और उसी का ही उन्होंने जिक्र भी किया था कि लंबी वीडियो हम कम बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर होने से पैसा ज़्यादा नहीं आता है। ये बात मैं भी कहूँगी, ज़्यादा सब्सक्राइबर होने से पैसा ज़्यादा नहीं आता है, वीडियो पे पैसा ज़्यादा आता है। अगर आप 8 मिनट की वीडियो से प्लस वीडियो कोई भी अपलोड करते हो, उसमें जो बीच में ऐड आती हैं, उससे आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है जब आपके ऐड लगती हैं। ऐड अगर नहीं लगती है, और अगर 7 मिनट 59 सेकंड की भी अगर कोई वीडियो और 8 मिनट की नहीं हुई तो भी ऐड नहीं लगेगी। इसलिए लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि 8 मिनट कंप्लीट करके, या 8 मिनट 1 सेकंड, 8 मिनट 50 सेकंड, कितना भी कर लो, बस 8 मिनट कंप्लीट होना चाहिए, तो आपकी वीडियो में एटलीस्ट 1 या 2 ऐड बीच में लगेंगी ही लगेंगी। अगर बड़ी व्लॉग डालते हैं तो उससे ऐड लगती हैं, और ऐड लगती हैं तो उससे आपका पैसा जनरेट होता है और ज़्यादा पैसा बनता है। क्योंकि मिनी व्लॉग ही होता है, वो शॉर्ट में काउंट होता है, और उसका पैसा ऐसा होता है कि जब मिलियन में व्यूज जाते हैं उससे बहुत ना के बराबर बनता है। अगर आपकी शॉर्ट वीडियो 10 लाख जाएगी, 10 लाख प्लस जाती है, तो आपके बहुत मिनिमम डॉलर बनते हैं। वहीं अगर आप बड़ी वीडियो देखेंगे तो डिपेंड करता है 1000 व्यूज पर आपको $2 से लेकर और $4 से $5 तक बनता है। वो डिपेंड करता है कि जो, अगर आप वीडियो फेस कैम से बना रहे हो तो अलग बनता है, फेसलेस चैनल है तो अलग बनता है, टेक चैनल है तो अलग बनता है, और सबसे ज़्यादा टेक चैनल पर ही बनता है। और अगर आप कोई एजुकेशन वाला चैनल है तो अलग बनता है, फैमिली व्लॉग है तो अलग बनता है, कुकिंग चैनल है तो अलग बनता है। मतलब डिपेंड करता है अलग अलग चैनल की निश पर। बट शॉर्ट वीडियो आप किसी भी तरह की डालोगे तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज चाहिए, जब जाके बहुत मिनिमम डॉलर बनते हैं। बट जितनी भी ये डालते हैं, इसलिए दिन में 2 भी डाल देते हैं, 3 भी डाल देते हैं, और पर डे भी डाल देते हैं, तो उसमें मिलियंस में जाता है। तो जब वो महीने में जनरेट होता है तो लगभग आप ये मानकर चलो शॉर्ट वीडियो से इनको कम बनता है। और ये दुख हमेशा इसके पापा को रहा है शुरू से, और इस बात को बार बार अगेन एंड अगेन वो बोलते हुए, और ये भी कहते हैं कि व्यूज कम आते हैं, व्यूज कम आते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखा करो, शेयर किया करो, हाइप दिया करो। और बैठकर लेटे हुए एक जगह सोफे पर बड़े कमेंट्स पढ़ रहे थे। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, देखो गाइस, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई भी करता, सबके कमेंट्स देखता हूँ। तो कमेंट से, शेयर करने से, लाइक करने से, व्यूज से
और किस तरह के कंटेंट चल रहा है उससे, और पैसे कितने बन रहे हैं इस महीने, कितने जनरेट हो रहे हैं, उन सबसे इनके पापा को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। और देखो, पढ़ना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कुछ गलत बात है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। बट ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, यहाँ पर एक यूट्यूबर एक बाप पर ज़्यादा भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बेटी के जाने का दुख नहीं है, उसको चैनल पर उसके काम ना करने का ज़्यादा दुख। तो जिस तरीके से अपनी ईगो में आके उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उसमें जो 2-3 लाइनें उन्होंने ऐसी बोल दी जो व्यूवर्स ने पकड़ ली हैं, और उससे इनके पापा की असलियत बाहर आ गई है। वो तो वैसे भी व्लॉग में बीच बीच में दिखाई देती थी कि छोटे बच्चे हैं, काम कर रहे, चलो वो अपनी खुशी से काम कर रहे थे, अपने पापा मम्मी को सपोर्ट करना चाहते थे, अपने बीमार पापा के लिए वो हेल्प करना चाहते थे। फैमिली बॉन्डिंग एक अलग दिखाई देती है कि इनके पापा ने, इनकी मम्मी ने अपने बच्चों को इतनी अच्छे से परवरिश दी है कि वो बच्ची नमाज पढ़ती है, इबादत करती है, पढ़ाई करती है, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बच्ची है कि अगर वो किसी भी गलत चीज़ में इन्फ्लुएंस हो रही है तो माँ बाप का फर्ज बनता है उसको गलत चीज़ों से रोका जाए, ना कि उसको जड़ से ख़त्म कर कर एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह फेंक दिया जाए, वो भी ऐसे लोगों के बीच में जिन रिश्तेदारों को आप कभी पसंद भी नहीं करते थे, जिनको बुरा भला बोलते थे, जिनसे मरने जीने तुम लोगों ने ख़त्म कर लिए थे, वहाँ आज अपनी जीती जागती मासूम सी बच्ची को भेज दिया। क्या इस समस्या का यही हल? क्या वो बच्ची वहाँ पर खुश रह लेगी? अब आप सिंपल सी एक बात बताओ, जो बच्ची वहाँ पर कभी नहीं रही है, शुरू से अपनी मम्मी पापा के साथ यहाँ पर सिटी में रही है, और कभी कभी हो सकता है छुट्टियों में ये लोग जाते हो, छुट्टियों में जाना अपने पेरेंट्स के साथ अलग बात है, या छुट्टियों में अगर अकेले भी जा रहे हैं वहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए, दादा दादी के घर बच्चे जाते हैं, अगर अच्छे रिश्ते हैं तो बुआ के घर भी जाते हैं, ताई ताऊ के घर भी जाते हैं, चाचा चाची के घर भी जाते हैं, तो वो एक अलग बात है कि भाई स्कूल की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, बच्चे छुट्टियों में आ गए, 6-8-10 दिन रहे, अपना वापस से चले गए। लेकिन परमानेंट वहाँ पर रहना क्या उस बच्ची के लिए वहाँ पर सही रहेगा? क्या वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी? भाई मैं अपना पर्सनल पीओवी बताऊं तो एज अ मदर, एज अ वुमेन, जो मेरा नज़रिया कह रहा था, मुझे वो इन्वायरमेंट बिल्कुल उस बच्ची के लिए सही नहीं लग रहा और ना ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ी अम्मी के साथ मैंने इनके रिश्ते को सुन लिया है, इन्हीं की ज़बानी सुन लिया। मैं कोई उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, इन्हीं के ही कंटेंट से वो सारी चीज़ें पता चल गई है कि इनकी आपस में फैमिली रिश्ते भी इतने ज़्यादा अच्छे खास नहीं है। और फिर वहाँ पर आप बच्ची को छोड़कर जा रहे हो, प्लस वो जो लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ था जिसको वो भाई बता रहे थे, उससे मुझे कुछ अच्छी गुड वाइब नहीं आ रही थी। जिसको वो बता रही थी कि उनके यहाँ शादी है, मुझे बड़ी अम्मी की हेल्प करनी है। कौन बच्ची 11-12 का बोर्ड की एग्ज़ाम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर अपनी, जो कि उसको सारी फैसिलिटी यहाँ सिटी में रहकर मिल सकती है, आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी अच्छा और बेहतर करने के लिए आप इंसान गांव नहीं जाता है, गांव से सिटी की तरफ आता, वो सब छोड़कर वहाँ पर जाती है। उनको तो मुझे जो फील हो रहा है ना, मैं अपना फील आपको बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि इसकी बड़ी मम्मी को पैसा मिलेगा बच्ची को वहाँ पर रखने का, है ना, जो भी उन्होंने अमाउंट तय करा होगा, क्योंकि फ्री में कोई नहीं रखता है किसी की बच्ची को। फ्री की एक हाउस हेल्प मिलेगी, जैसे कि बच्ची ने अपनी वीडियो में बोल दिया है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो उस लड़की की हर एक लाइन में, हर एक सीन में आपको एक हिडन मैसेज मिलेगा जो शायद कोई नहीं समझ पाया, पर मुझे चीज़ें समझ में आ रही। अब आप कह सकते हो कि शायद मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो जैसे उसने लाइन बोली कि मैं बड़ी मम्मी की हेल्प कर दूंगी, क्यों कर दोगी भाई बड़ी मम्मी की हेल्प? एक 11 और 12वीं की क्लास की बच्ची, 11वीं और 12वीं क्लास की बच्ची, जो कि कुल एक 16-17 साल की होगी, अभी मुझे नहीं लगता 17 साल की होगी, क्योंकि 6 महीने या 4 महीने पहले जिस वीडियो में वो इसकी मम्मी जो है बुरा भला बोल रही है रिश्तेदारों को, उसमें उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला है 16 साल की मेरी शादी में। तो 16 साल अगर शादी हुई है तो आप यही मान कर चल सकते हो 17वां साल लग रहा होगा, तो 16 साल की तो वो बच्ची होगी ना होगी। तो एक 16 साल की बच्ची को, मासूम सी फूल सी बच्ची को, अगर उसने माना कुछ भी गलती हो गई है, किसी की बातों में आ गई है, इन्फ्लुएंस हो गई है, अट्रैक्शन में आ गई है, या व्हाटएवर जो भी कुछ रीजन रहा हो, तो बच्ची तो आपकी है ना। आप उसको बचपन से जितना जानते हो उतना क्या वो आपके रिश्तेदार जान लेंगे जो उस बच्ची के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते? क्या उसका वहां पर रहना सेफ होगा? क्या वहां पर उसको ये सारी चीजों का सामना नहीं करना पड़ा होगा? क्या लोगों की नजरों का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा? जब वहां पर लोग पूछेंगे कि भाई ये पढ़ाई छोड़ के यहाँ कैसे आ गई गाँव में, ये यहाँ परमानेंट क्यों रह रही है, ये तो सिटी में रहती थी, अचानक यहाँ पे कैसे आ गई? क्या वो जो भाई है वो बात में उसको ताना नहीं मारेगा? क्या वो बड़ी अम्मी जो है वो बात में उसको नहीं सुनाएंगी कि तू तो ऐसा कुछ कर आई थी जिसकी वजह से तेरे माँ बाप तुझे यहाँ छोड़कर चले गए? सोचो, जब वो अपने खुद के बड़े भाई को, उनकी भाभी और उनका बड़ा भाई यानी कि इनके ताऊ और ताई
इसके पापा को मरने और जिंदगी की ऐसी बद्दुआएं दे रहे हैं, तो क्या उस बच्ची के साथ अच्छा सुलूक कर पाएंगे? तो क्या ये एक आखिरी फैसला था? क्या उस बच्ची ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उसके लिए उसको इतनी बड़ी सजा दी गई? उसके पास फोन तक नहीं है, वो फोन तक के लिए मोहताज हो गई है, क्योंकि उसका फोन जो हमने देखा है उसी के ही एक कंटेंट में देखा है, वो व्लॉग जो वीडियो फोन है वो उसके पापा के पास है, जिससे वीडियोस बनाई जा रही थी। और क्या जरूरत थी जब तुम्हारे पापा ने, मरिया के पापा ने ये वीडियो बनाई है कि अब वो नहीं आएगी, और जब वो यहाँ से जा रही थी तब वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, क्योंकि वो रो रही थी, वो बिल्कुल एकदम शांत खड़ी हुई थी, नजरें भी नहीं उठा रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये टाइमलाइन है। पहले ये वीडियो जो भी कुछ गलती उस बच्ची के सामने आई है, उसको डांटा, फटकारा, सुनाया, जो भी कुछ कहा, उसकी वजह से हो सकता, मुझे नहीं पता, वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो बच्ची जो है कोई भी इनसे अलग जाके कुछ भी गलत फैसला लेगी या उल्टा सीधा कुछ भी बोलेगी। क्योंकि अगर उल्टा सीधा कुछ बोलने वाली होती है, गलत होती है, माँ बाप के अगेंस्ट जाने वाली होती, तो डेफिनेटली कब की चली जाती। क्योंकि बच्चे इस एज में बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सैल हो जाते हैं, गर्म खून है भाई, वो कुछ भी करते हैं, वो नहीं मानते किसी की बात को। उनको बिगड़ना है तो बिगड़ना ही है, अगर बिगड़ना कह लो तो बिगड़ना कह लो। मतलब वो ऐसे हो जाते, इतने अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं कि नहीं हमें तो यही करना है, ठान लिया तो ठान लिया। पर वो बच्ची मुझे ऐसी नहीं लगती थी। अगर वो इतना सब होने के बावजूद भी कि उसके पापा को बैशिंग मिल रही है, गांव में रह रही है, उसको लाकर पटक दिया गया है, और तब अगर उसको ये बोला जा रहा है कि मेरे पापा को ऐसे कमेंट्स मत करो, उसमें मेरे पापा की गलती कुछ नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर गाँव में आई हूँ, तो आपको लगता है कि क्या वो बच्ची मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा गलत कर सकती थी? क्या उसको समझाया नहीं जा सकता था? अब यहाँ पे जो गांव में छोड़ आए हैं, तो क्या उसका वहां पर सरवाइव करना इजी होगा? लोगों की नजरों का सामना करना इजी होगा? लोगों का ताने सुनने का इजी हो जाए? कुछ भी करना था, यहाँ पर कैमरे पर नहीं आना था, कोई बात नहीं, यहाँ रहते, मत बनाते वीडियो, ना ही वॉइस ओवर करते, ना ही कुछ करते, अपना कॉलेज जाते, कॉलेज से सीधे आते, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते, अपनी मम्मी का और पापा का जो भी आप हेल्प बटाते हो वो बटाते। सिर्फ सोशल मीडिया छोड़ना ही नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। सोशल मीडिया तो छूट गया, क्योंकि जब वो यहाँ रहेगी नहीं तो अपने आप ही छूट जाएगा। क्योंकि अगर वो गांव से बैठकर वीडियो बनाती तो आप लोगों को पता चल जाता कि ये तो घर में है ही नहीं। तो सोशल मीडिया तो छूट गया एक्चुअली, क्योंकि लड़की को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि लड़की को वहाँ रखना था, यहाँ से जगह शिफ्ट करनी थी। उसमें बहुत, अब देखो जाए तो बहुत गहरी बात भी कि अचानक से यहाँ से जगह क्यों हटा दी गई, क्यों कैमरे से दूर कर दिया गया, क्यों वो लड़की नहीं दिखाई देगी? उसने तो कोई हिसाब भी नहीं लिया, उसका तो कुछ ऐसा है भी नहीं। लोग अगर एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये तो इनकी शादी करा देंगे, तो मुझे भी अब उस चीज में यकीन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी है। अगर बच्चे, खास तौर से स्पेशल लड़कियां अगर, क्योंकि 1% भी अगर ऐसा लगता कि भाई उस लड़की के थॉट अलग है, माँ बाप से सोच अलग है, या वो उनके अगेंस्ट जा रही है, या वो अपना ईगो में है, या अपना खुद का सोच रही है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तक जैसा चल रहा था वो एक दिन में नहीं हो सकता। उसके भाई ने एक वीडियो अपलोड करा है और जिसमें बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया, उस पर भी वीडियो आएगी जो दूसरे चैनल पर होगी, तो देखिएगा उस पर मेरे क्या पीओवी है, क्या उस बच्चे से गलत चीज बुलवाई गई है, क्यों इसके पापा ने अपनी ही असलियत वहां पर दिखा दी। क्योंकि वो एक छोटा बच्चा 6 क्लास में पढ़ने वाला अगर ऐसी चीजें बोल रहा है तो वहां पर भी माँ बाप ही गलत हैं, क्योंकि बच्चा गलत नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी बहन से भी बहुत ज्यादा छोटा। मुझे मारिया के लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर है, क्योंकि अपने सगे माँ बाप ही होते हैं। अगर सगी माँ, सगे पिता पीट भी ले, बच्चों को मार भी दें, तो वो फिर भी उनसे उतना ही प्यार करेंगे, क्योंकि माँ कितना भी पीट ले, लेकिन प्यार भी माँ ही करती है। वो 9 महीने उसने कोख में रखा होता है, 9 महीने एक्स्ट्रा साथ होता है, पिता से भी और किसी और से, रिश्तेदार से भी। तो माँ बाप गलत भी करते हैं, मारते पीटते भी है सही रास्ते पर लाने के लिए, बट ऐसे अबेंडन नहीं कर देते अपने बच्चों को। तो अगर इन्होंने किया है तो कोई बहुत ही बड़ा और सॉलिड रीजन होगा कैमरे के सामने से हटाना, और इस जगह से भी हटाना जो अड़ोस पड़ोस भी उसको ना देख सके। ऐसा कौन सा उतना बड़ा गुनाह कर दिया है उसने जो उसको अड़ोस पड़ोस भी ना देख सके, स्कूल आते जाते लोग भी ना देख सकते, कैमरे में भी ना देख सके। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन इन्होंने ये निकाला, भले उन रिश्तेदारी से हमारी बात नहीं बनती, भले उन रिश्तेदारों से हमारा अच्छा ना हो, फिर भी उनको पैसे देकर अपनी बेटी को वहां पर रखेंगे, क्योंकि फ्री में कोई नहीं पालता। जो भाई अपने भाई के मरने की दुआ मांगता हो, वो उसी भाई की बेटी को अपने पास फ्री फंड में रख लेंगे। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे चैनल पर नई वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।